इजराइल के ईरान पर हमले तेज, ईरान के विदेश मंत्रालय की इमारत पर हमला। इजराइल के हमले में कुछ कर्मचारी घायल, विदेश मंत्रालय का लाइब्रेरी सेक्शन हमले से तबाह। इजराइल ने ईरान का बड़ा हमला किया नाकाम, 100 मानव रहित हवाई वाहनों को हवा में ही मार गिराया। डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम किया। ईरान ने वेस्ट बैंक में दागी बैलिस्टिक मिसाइल, रामल्ला में मिसाइल अटैक के बाद चारों तरफ आग, आसमान में काले धुएं का गुबार। इजराइल के हमले के बाद खामेनेई बंकर में शिफ्ट, सूत्रों के हवाले से खबर। तेहरान पर हमले के बाद बंकर में ले जाया गया, खामेनेई का परिवार भी अंडरग्राउंड बंकर में मौजूद। इजरायली हमले में ईरान के 3 बड़े कमांडर ढेर, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काज़मी और डिप्टी चीफ हसन मोहकिक और एक कमांडर की मौत। ईरान में 2 मोसाद कमांडो पकड़ने का दावा, 200 किलो विस्फोटक, 23 ड्रोन उपकरण बरामद, लॉन्चर, कंट्रोलर और पिकअप ट्रक जब्त किया गया। ईरान ने इजरायली सैन्य ठिकानों की 3D तस्वीर जारी की, सैन्य ठिकानों, खुफिया केंद्रों पर हमले की तैयारी। ईरान ने ऑपरेशन के तीसरे चरण में निशाना बनाने का ऐलान किया है। ईरान के हमले के बाद इजरायल का पलटवार, मिसाइल लॉन्च सेंटरों को आईडीएफ ने किया तबाह। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला किया है। ईरान में मोसाद एजेंट के घर पर छापेमारी, तेहरान पुलिस ने रेड के दौरान बरामद किया ड्रोन और ड्रोन बनाने का सामान। ईरान ने इजरायल के किरियात गेट को बनाया निशाना, ईरानी मिसाइल ने किरियात गेट पर मचाई तबाही। हमले के बाद चारों तरफ आग, तबाही का मंजर। नए हमले में इजरायल पर 30 मिसाइलें दागी। ईरान को इजरायल का अटैक वीडियो बनाना पड़ा भारी, हमले का वीडियो बनाते समय एक मिसाइल ईरान में ही फट गई। इजरायली सेना ने तेहरान पर हमले का वीडियो किया जारी, तेहरान में लड़ाकू विमानों ने मिसाइल लॉन्चर पर किए गए हवाई हमले। आईडीएफ का दावा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन साइट को भी निशाना बनाया। ईरान पर इजरायल का बहुत बड़ा हमला, तेहरान में ड्रोन से भरे 5 ट्रकों को विस्फोट किया है। 14 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने का दावा। हमले से पहले ही ईरान में मोसाद ने भेज दिया था बारूद। ईरान के सहयोगी देश यमन में हूती विद्रोहियों पर इजरायली सेना की बमबारी, हमले में हूती आर्मी चीफ के मारे जाने का दावा। इजरायल के डबल एक्शन से मिडिल ईस्ट में हड़कंप। इजरायली वायुसेना के ईरान पर हवाई हमले जारी, 3 दिनों में 170 से ज्यादा टारगेट को निशाना बनाया। 720 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर भी सीधा अटैक। आगे बढ़ेंगे जहां पर इजरायल की मिसाइलों ने ईरान में मचाई तबाही। हमले में अब तक 406 लोगों के मारे जाने की खबर, 654 ईरानी नागरिक घायल। तेल अवीव और हाइफा में ईरान का हमला, मिसाइल हमले के बाद कई गाड़ियों में आग। ईरानी सेना ने के बेन गुरियन हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया। मिसाइल अटैक की नई तस्वीर सामने आई। ईरान के स्ट्राइक में इजरायल को भारी नुकसान, इजरायल के बेटियाम शहर में तबाही, चारों तरफ मलबे का ढेर। हमले में क्षतिग्रस्त हुई इमारतें, ड्रोन तस्वीर आई सामने। ईरान के शिराज शहर पर इजरायल का बड़ा हमला, हमले के बाद काले धुएं का गुबार। हमले के जवाब में ईरान ने यूएवी से हमले की कोशिश की। आईडीएफ का दावा, यूएवी को सेना ने मार गिराया। तेहरान में एक कार बम धमाके में गई वैज्ञानिक की जान। तेहरान के अलग अलग इलाकों में 5 बम विस्फोट, हमले में अब तक 14 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। उत्तरी इजराइल पर ईरान ने दागी 40 से ज्यादा मिसाइलें। यरूशलेम, तेल अवीव, हाइफा पर 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया। इजराइल के बाद याम में ईरानी मिसाइल से 6 लोगों की मौत की खबर। इजरायल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया है। इजरायली सेना ने मिसाइल फैसिलिटी सेंटर को तबाह किया। ईरान ने तेल अवीव में बिल्डिंगों को बनाया निशाना, तेल अवीव में बिल्डिंग पर मिसाइल से प्रहार, मिसाइल हमले में ध्वस्त हुई इमारत। इजरायल के जेट फ्यूल डिपो पर ईरान का अटैक, लड़ाकू विमानों के ईंधन वाले डिपो पर ईरान ने किया हमला। सेंट्रल इजरायल में फ्यूल डिपो पर ईरान का बहुत बड़ा हमला। तेहरान पर आईडीएफ का हमला, इजरायली हमले के बाद नजर आई तबाही और बर्बादी की तस्वीर। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार।
आईडीएफ ने मध्य तेहरान पर किए ताबड़तोड़ हमले, रिहायशी इलाके को बनाया निशाना, हमले के बाद तबाही की तस्वीर। इजराइल के हमलों से ईरान में भारी भगदड़, तेहरान छोड़कर भाग रहे स्थानीय लोग, सड़कों पर दिखा लंबा काफिला ट्रैफिक का। इजराइल के जवाबी हमले के चलते लोग अब डरे हुए हैं। ईरान में भारी तादाद में तेहरान छोड़कर भाग रहे इजराइल के हमलों के बीच तेहरान से पलायन करने को मजबूर हुए लोग। इजरायली हमले से ईरान में मची तबाही, आईडीएफ के हमलों में टूटा सीवरेज पाइप, सड़कों पर बहने लगा गंदा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। इजराइल से जंग के बीच घुटनों पर आया ईरान, संघर्ष विराम के दिए संकेत। ईरानी विदेश मंत्री बोले, इजराइल हमला रोके तो हम भी शांत रहेंगे, ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है। ईरान से जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू की चेतावनी, निर्दोष नागरिकों पर हमले की ईरान को चुकानी होगी कीमत, इजराइल का जारी रहेगा पलटवार। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर अमेरिकी आर्मी, लाल और भूमध्य सागर में अलर्ट पर यूएस नेवी, किसी भी तरह के हालात से निपटने की तैयारी। मिडिल ईस्ट के देशों की मौजूद मिलिट्री बेस सतर्क है। ट्रंप के बयान पर बोले ईरान के विदेश मंत्री, कहा इजराइल के हमले में यूएस के समर्थन के पुख्ता सबूत। ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर हुए हमले में अमेरिका का हाथ नहीं। ईरान पर बोले इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार, कहा इजराइल ही नहीं दुनिया के लिए खतरा है ईरान, ईरान जानबूझकर नागरिकों पर करता है हमला। ईरान से जंग के बीच नेतन्याहू की चेतावनी, निर्दोष नागरिकों पर हमले की ईरान को चुकानी होगी कीमत, इजराइल जल्द करेगा पलटवार। जंग के बीच इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान, कहा अब ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इजरायली नागरिकों पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं। बेटियाम पहुंचे ईरानी पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, ईरान के हमले वाली जगह का किया दौरा। ईरानी हमले के बाद घटनास्थल पर मलबे का ढेर दिखा। इजराइल और हमास के बीच नहीं थम रही जंग, हमास ने दक्षिणी गाजा से इजराइल पर दागे रॉकेट, हमले के बाद इजराइल में सायरन से अलर्ट। भारत की 16वीं जनगणना के लिए नोटिफिकेशन आज, पहली बार जाति जनगणना भी शामिल। रविवार को गृहमंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की। साइप्रस में पीएम मोदी का जलवा, पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो, प्रवासी भारतीयों का हाथ जोड़कर अभिवादन। साइप्रस के साथ दोस्ती और गहरा करने के लिए तत्पर है भारत। भारत साइप्रस सीईओ फोरम की बैठक में पीएम मोदी शामिल, व्यापार, निवेश और एआई तकनीक पर चर्चा। आज कनाडा में G7 समिट में लेंगे हिस्सा, क्रोएशिया का भी करेंगे दौरा। भारत साइप्रस सीईओ फोरम की बैठक में बोले पीएम, कहा भारत की प्रतिभा के साइप्रस से परिचित, विश्व में उभरती अर्थव्यवस्था है भारत, बीते दशक में भारत अभूतपूर्व विकास की तरफ आगे बढ़ा। साइप्रस में बोले प्रधानमंत्री, कहा ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ा भारत, भारत में विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन। आज विश्व में भारत बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक इमर्जिंग इकोनॉमी में इसका स्थान है। यूपीआई के माध्यम से विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। 3 देशों की यात्रा पर साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, हम शिप बिल्डिंग को दे रहे हैं प्राथमिकता, भारत यूके के बीच एफटीए पर सहमति बनी है। उत्तर प्रदेश में सिपाहियों को गृहमंत्री अमित शाह ने दिया नियुक्ति पत्र, कहा 2017 के बाद बदली यूपी की तस्वीर, अब भर्ती में न पर्ची चलती है और न ही खर्ची चलती है। किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है, ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, यूपी में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता, यूपी में कानून व्यवस्था सुधरी, यूपी हो चुका है दंगा मुक्त, बिना भेदभाव के मिल रही नौकरियां। सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आए हैं।
ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। आतंकियों के आका रोते नजर आए। कोई भी आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर कर कर आतंकियों के मुख्यालय को चूर चूर कर भारतीयों का खून जमीन पर बहाने के लिए नहीं, जो भी ये हिमाकत करेगा उसको दंड दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर साधा निशाना। कहा, पहले भर्तियों में होता था भेदभाव, भाई भतीजावाद अब खत्म। यूपी में युवाओं की रिकॉर्ड भर्ती की गई। एक साथ 60,000 युवाओं को पुलिस में नौकरी मिली। 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। 24 जून को गृहमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। विकास परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। साथ ही बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के करेंगे दर्शन। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल को सत्ता भी चाहिए, कुर्सी, गाड़ी, बंगला और पैसा भी चाहिए। ऐसा ठग जिसने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को ठगा और जिसके बारे में दिल्ली में मशहूर है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। उधर डसॉल्ट एविएशन ने पाकिस्तान के झूठ को किया बेनकाब। राफेल के सीईओ बोले, राफेल पर पाकिस्तान के सभी दावे फर्जी। दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है राफेल। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान को सता रहा डर। पाकिस्तानी संसद ने भारत और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग का किया जिक्र। कहा, अगला नंबर हमारा। याद आया भारत का हमला। अहमदाबाद प्लेन हादसे में अब तक 47 शवों का डीएनए मैच। परिजनों को सौंपे गए 25 शव। पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी डीएनए मैच। आज राजकोट में होगा रूपाणी का अंतिम संस्कार। आज सुबह परिवार को सौंपा जाएगा विजय रूपाणी का शव। शाम 4 से 5 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए निवास पर रखा जाएगा रूपाणी का पार्थिव शरीर। शाम 5 से 6 बजे के बीच होगा अंतिम यात्रा। जैसे ही डीएनए मैचिंग का हमारे पास समाचार आया, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने आके पूरे परिवारजनों को भी बताया। 11:30 के आसपास परिवारजन, अंजलि बहन सब सिविल हॉस्पिटल से उनके पार्थिव शरीर को स्वीकार करेंगे। जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा। पुंछ में 8 जगहों पर सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान। जांच के घेरे में है पाकिस्तानी आतंकियों के करीबी। यूपी के बरेली में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को किया हाउस अरेस्ट। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तौकीर रजा बोले, मुसलमानों का पर एक तरफा कार्रवाई कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। मोहाली ने नाकाम की टारगेट किलिंग की बड़ी साजिश। गैंगस्टर अर्श डल्ला के 2 सहयोगी मोगा से गिरफ्तार। 1 जगाना पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस बरामद। 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे गए आरोपी। राजा रघुवंशी हत्याकांड का मामला। आरोपी सोनम को लेकर नया दावा। एक युवती ने सोनम को वाराणसी कैंट स्टेशन पर मिलने का दावा किया। गोरखपुर जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछ रही थी सोनम। यूपी के हापुड़ में बस कंडक्टर को आयकर विभाग का नोटिस। 7 करोड़ का नोटिस मिलने से मजबूर परिवार परेशान। पीड़ित ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। खेत की जमीन को लेकर इम्फाल में हिंसा। मैतेई और कुकी समुदाय के लोग आपस में भिड़े। स्थिति को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने छोड़े आंसू गैस के गोले। यूपी के मुजफ्फरनगर में आवारा कुत्तों का आतंक। खेलते हुए बच्चे पर आवारा कुत्ते ने किया हमला। बच्चे की हालत गंभीर। घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्राणी नदी पर बना पुल टूटा। हादसे में 4 की मौत, 51 घायल। बचाव दल ने 40 लोगों को बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हादसे की जानकारी ली। पुणे में हुए हादसे की पीएम मोदी ने सीएम फडणवीस से ली जानकारी। महाराष्ट्र सरकार ने की मुआवजे की घोषणा। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख मुहैया कराएगी सरकार।
पुणे हादसे पर सीएम फडणवीस का बयान, कहा हादसे में 51 से ज्यादा लोग घायल हैं, कुछ लोगों के बहने की खबर है, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पुणे हादसे पर अमित शाह ने जताया दुख, कहा सीएम फडणवीस से ली घटना की जानकारी, तत्परता से कई लोगों की जिंदगियों को बचाया गया। पुणे पुल हादसे पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकारों में जवाबदेही सरकार की नहीं जनता की होती है, सिर्फ सत्ता की मलाई बीजेपी की होती है। गुजरात में जब मोरबी में पुल गिर गया था तो भारतीय जनता पार्टी ने जो लोग उसमें मरे उन्हीं को उसका दोषी बना दिया। तो इसकी पूरी संभावना है कि 1-2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी जो लोग इसमें मरे हैं, घायल हुए हैं, उन्हीं को इसका दोषी बना देंगे। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर सीएम धावी सख्त, उच्च स्तरीय जांच के आदेश, हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत। जो इस घटना में दोषी हैं, इनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। केदारनाथ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, जंगल चट्टी के पास चट्टान गिरने से एक शख्स की मौत, 2 घायल, अगले आदेश तक सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा पर रोक। मथुरा में बड़ा हादसा, खुदाई के दौरान भरभरा कर गिरे 6 मकान, 12 से ज्यादा लोग दबे, हादसे में 2 सगी बहनों समेत 3 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में लगी आग से इलाके में हड़कंप, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ी आग बुझाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के डोडा में खाई में गिरा वाहन, कार सवार लोगों का रेस्क्यू, हादसे में कई लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। तेलंगाना के निर्मल में बड़ा हादसा, गोदावरी नदी में एक डूबे एक ही परिवार के 5 युवक, पुलिस ने 4 को बचाया, 1 की मौत, नदी में नहाते वक्त हादसा। केरल के तिरुवनंतपुरम में यूके के फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग, ईंधन कम होने की वजह से उतारा गया विमान, डोमेस्टिक एयरपोर्ट के हैंगर में रखा गया। हिमाचल के मनाली में पर्यटक के साथ बड़ा हादसा, जपलाइन का केबल टूटने से 30 फीट गहरी खाई में गिरी लड़की, नागपुर की त्रिशा की हालत बहुत गंभीर। कर्नाटक में नाले में गिरा 2 साल का मासूम, नाले में डूबने से बच्चे की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के जौनपुर में आकाशीय बिजली का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 4 की मौत, परिजनों का बुरा हाल। यूपी के जौनपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक लड़की की मौत, दूसरी की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। रुद्रप्रयाग में बारिश ने मचाई तबाही, गेदेर में मलबे और पत्थरों की चपेट में आने से श्रद्धालु की मौत, 2 घायल, सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा अग्रिम आदेशों तक स्थगित। चंपावत में दिखा रफ्तार का कहर, पैराफिट से टकराई कार, हादसे में बाल बचे कार सवार, घायलों को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। शामली में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया, 5 साल के मासूम को बनाया अपनी दरिंदगी का शिकार। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, डीसी ऑफिस के पास पुलिस ने बदमाश को किया एनकाउंटर। ग्रेटर नोएडा पुलिस और स्वाट टीम ने अपहरण की झूठी साजिश का किया खुलासा, पुलिस ने साजिशकर्ता समेत 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। महोबा में 2 भाइयों के विवाद को सुलझाने गई पुलिस पर हमला, सिपाहियों के साथ हाथापाई कर फाड़ दी वर्दी। झांसी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, वाहन चेकिंग के दौरान 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में दबंग युवक की दबंगाई, दबंग ने दुकान पर बैठे युवक को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। बलिया में युवाओं के बीच पोखरे में नहाने के दौरान मारपीट का वीडियो वायरल, पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा। और उत्तर प्रदेश के आगरा में पत्नी की आत्महत्या के बाद पति ने भी किया आत्महत्या, शराब पीने को लेकर पति पत्नी में हुआ था विवाद, दोनों की मौत के बाद परिवार में कोहराम। गाजियाबाद में लाखों की लूट का खुलासा, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में दबंगों ने की रिक्शा चालक की पिटाई, पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ तहरीर दी, परिजनों ने अलीगढ़ कानपुर का हाईवे जाम किया। मुजफ्फरनगर में भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट, फावड़े से काट कर दी हत्या, खाना मांगने को लेकर दोनों में हुआ था विवाद।
ग्रेटर नोएडा में व्यापारियों को लोन दिलाकर वसूली के लिए अपहरण करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 5 शातिरों को गिरफ्तार किया। में पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने शातिर चोर गिरफ्तार किया। चोरी की 9 घटनाओं को दे चुका है अंजाम। अम्बेडकर नगर में दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट, पैसे के भुगतान को लेकर विवाद। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 7,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत। केरल गुजरात में सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा कोरोना। उत्तराखंड के मसूरी के एम्प्टी फॉल में नहा रहे सैलानियों के बीच पहुंचा सांप, पानी में सांप घुसने से हल्का। विशाखापट्टनम में बना 91 फीट ऊंचा राम जन्मभूमि मंदिर की प्राकृतिक संरचना, प्राकृतिक डिजाइन बनी आकर्षण का केंद्र। मुंबई में 67 मंजिला गगनचुंबी इमारत में भीषण आग, 3,800 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू।